चलिए दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे। देखिए, ये प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा हुआ है और ऐसा प्रश्न बार बार आता है, बच्चे फंसते हैं। इस प्रश्न को बनाना बेहद आसान है, सिर्फ थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना है, दिमाग को शांत रखिए, बनाने का प्रयास कीजिए। यह प्रश्न एसएससी जीडी 25/11/2021 को शिफ्ट 3 में पूछा गया है। क्या लिखा हुआ है? 145, 5 और 29, इन तीनों में कौन सा रिलेशन बनाया जाए? तो तीनों में कौन सा रिलेशन बनाया जाए? अगर हम कहते हैं कि सर अगर 5 है और गुना 29 लिख देते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? तो 9 5 45 की 5 हो जाएगा, 5 दूनी के 10 हो जाएगा और 4 कितना हो जाएगा? 14 होगा। तो कहेंगे सर कहीं नहीं क्या हुआ है कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या प्राप्त हो जाएगा? तो बड़ा वाला संख्या प्राप्त होगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। अब देखेंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो भाई इसमें क्या है? 10 है तो इकाई अंक कभी भी क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। बात सही है। इसमें भी क्या है? 20 है तो इकाई अंक कितना आना चाहिए? 0। तो 20 6 का 20 से 120 होता है, लेकिन कितना 160? ये होगा क्या? नहीं होगा। अब बताइए किसमें इकाई अंक 0 है? 16 3 48 यानी कितना होना चाहिए? 280 होना चाहिए ना। ये होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन जब 16 और 14 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 224 हो जाएगा। यानी मेरा आंसर कितना होगा बाबू? तो आंसर हो जाएगा 224। बात समझ में आया? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले से संबंधित है। जैसे दूसरा का संबंध पहले से है वैसे तीसरा का संबंध चौथा से होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? देखो भाई, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? जी। क्या लिखा हुआ है? जी। और पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है? के। ठीक है। तो जी एबीसीडी आप जानते हैं, GHIJK, IJK। जी कितना पर आता है? EFG 7 पर। ये कितना पर आता है? IJK 11 पर। कितना पर आता है? 11 पर। अब बताओ कि यहां से यहां जब गए तो कितना इंक्रीज हुआ? तो 4 हुआ। हाँ सर 4 हुआ कि नहीं हुआ? तो कहीं ना कहीं यहां क्या लिखा हुआ है? एस। तो यहां से 4 बढ़ा दे क्या? 4 बढ़ा दे तो एस का मान होता है 19। कितना होता है? 19। ठीक है। तो 4 बढ़ाएंगे तो 19 4 कितना होगा बाबू? 19 4 23 होगा। कितना होगा? 23 होगा। और 23 पर क्या आता है आपका? डब्ल्यू आता है। 23 पर क्या आता है? डब्ल्यू आता है। बात समझिएगा कि जी है 7 लिखे इसको। जी का वैल्यू कितना होता है? 7 होता है एबीसीडी में। के का वैल्यू कितना होता है? 11 होता है। तो 7 में 4 जोड़े कितना हो गया? 11। अब एस लिखा हुआ है तो एस वैल्यू कितना होता है? 19। तो 19 में भी तो 4 जोड़ेंगे ना, तो कितना हो गया? 23। और 23 किसका होता है? डब्ल्यू का होता है वैल्यू। ठीक है, डब्ल्यू का। अब देखिए कि किसमें डब्ल्यू है, तो ऑप्शन नंबर डी में डब्ल्यू। पूरा बनाने को सकता नहीं, आपका आंसर हो गया। कुछ बनाने को सकता नहीं है, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। समझ गए बात को? चलिए अगले प्रश्न पर चलिए। देखिए आगे है 15 555 समानुपात वाट अनुपात 221 समानुपात 17 अनुपात 729 19। इसको बनाना है। इसको बनाने में बहुत दिमाग खर्चा कीजिएगा फिर भी नहीं बनेगा। बन सकता है लेकिन दिमाग से समझिए। क्या लिखा हुआ है? ये 15 लिखा हुआ है। ठीक है, मेरी बात को समझिए। कितना बार 5 लिखा हुआ है? 3 बार। अगर हम लिख दे 5 + 5 + 5 कितना हो जाएगा बाबू? कोई दिक्कत? कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सर तीनों 5 को जोड़ा है तो यहाँ क्या आ गया है? आपका 15 आ गया है। बात सही? अब यही बात को यहां अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 7 को जोड़ा जाए। ठीक है, तो 7 + 1 + 9, 7 + 1 + 9, तो क्या हो जाएगा? 9 8 17। तो क्या 17 है यहाँ पे? हाँ सर, तो मेरा लॉजिक लग गया, कहीं ना कहीं ऐसा ही होगा। तो अब जरा देखो कि 1 और 2 कितना? 3 और 2 कितना? 5। तो मेरा ऑप्शन क्या होगा बाबू? बी। यानी कि आंसर कितना हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? बनाना बहुत आसान है। अब कॉन्सेप्ट को समझ गए, थोड़ा दिमाग लगा लिए तो एकदम हलवा हलवा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे प्रश्न क्या कहता है? सी डी। देखिए सी जो लेटर होता है इसका मान होता है 3 और डी जो होता है इसका मान होता है 4। तो यहां से कितना इंक्रीज हुआ? तो कहेंगे सर 1 हुआ। अब यहां से भी करते हैं उसी तरह। एक्स जो होता है ना बाबू, ये होता है 24। ठीक है, तो 1 बढ़ा देंगे तो कितना होना चाहिए? 25। और 25 पर क्या आता है? वाई। आप देखो वाई कहां है? तो वाई तो भाई सब में है, काम तो नहीं होगा। अब दूसरा लेटर को देखते हैं। दूसरा लेटर को देखते हैं तो ध्यान दीजिए क्या है? जी। जी के बाद क्या है? जे। जी कितना होता है भाई? 7। जी के बाद क्या होता है? एच आई जे। आई जे। और जे कितना होता है आपका? 10 होता है। कितना होता है? 10। अब यहां से कितना बढ़ा बाबू? 3 बढ़ा। कितना बढ़ा? अब यहां भी 3 बढ़ा दे क्या? अब क्या लिखा हुआ है? यू। और यू का मान कितना होता है? 23। 23 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 23 और 3 कितना हो जाएगा? 26। 26 होता है ना? 23 3, सॉरी सॉरी सॉरी, यू लिखा हुआ है भाई। यू का वैल्यू 21 होता है, माफ कीजिएगा। यू का वैल्यू कितना होता है? 21 होता है।
u का वैल्यू 21 होता है। 21 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24, और 24 पर क्या आता है आपका x आता है। तो क्या होगा अगला मान x, एक तो आ गया क्या आपको y, और दूसरा क्या आ गया आपको x। तो y और x को चेक करना है। देखिए यहाँ डबल y है कि नहीं है, तो पहले इसको काट देंगे कि सर ये तो होगा नहीं। यहाँ भी डबल y है, होगा ये नहीं होगा। अब या तो c हो सकता है या तो, और तो कुछ नहीं हो सकता है ना, यही दोनों में हो सकता है। तो अगला क्या है, लिखा हुआ है r, r लिखा हुआ है, और r जो होता है ना कितना होता है 18 होता है। और उसके बाद कितना लिख दिया है w, w कितना होता है तो 23 होता है। कितना होता है 23। अब बताओ 18 से 23 जाने में कितना बढ़ना पड़ा 5, बढ़ना पड़ा 5। अब यहां देखो k लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है k, और k का वैल्यू होता है 11। कितना होता है 11, 11 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16, 16 कितना हो जाएगा 16, और 16 पर आता है p, क्या आता है p, तो अगला लेटर क्या होना चाहिए p। तो y x p कहां दिख रहा है आपको, इसमें है नहीं है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझा गया बात। अगर आंसर इधर से नहीं आया तो छाट को बना दो, उल्टा से बना दो, लेकिन आंसर तो आएगा परफेक्ट। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है 132 और 501, 132 और 501 समानुपात 2364 अनुपात 8। अब यहां से रिलेशन बनाना है कि 132 को गुना करके 501 लाने की, जोड़ कर लाने की, घटाव करके लाने, कुछ करके लाने, तो आप रिलेशन बनाइए। सर नहीं बन रहा है, देखिए जरा गौर से समझिए। 132 है तो सबके डिजिट को जोड़ते हैं, तो 1 + 3 + 2 कितना हो गया बाबू बताओ 6 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसको भी जोड़ते देखो 5 + 0 + 1 कितना हो जाएगा बाबू 6, यानी कि दोनों कहीं ना कहीं क्या आ रहा है बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसको ऐड करते क्या हो जाएगा 2 + 3 + 6 + क्या 4, बराबर करेंगे 6 और 4 10, 10 और 5 15, कितना आ रहा है 15। अब इसमें सिर्फ ऑप्शन को जोड़ना है, जिस ऑप्शन को जोड़ने से 15 आ जाएगा वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब चलो देखो 7 और 3 कितना है, और 5 कितना, तो पहले की आंसर हो गया, कि नहीं हो गया, पहले की आंसर हो गया। बाकी देखो आता है क्या, तो नहीं आएगा। तो 7 और 7 14 और 4 कितना 18, वही भी नहीं करेगा। इसको जोड़िएगा वही भी नहीं करेगा, इसको जोड़िएगा वही भी नहीं करेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। समझ आया ना। उम्मीद करते हैं आप लोग को भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो लोगों के पास शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए पेज को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह की वीडियो के लिए धैर्य रखिए। हम बार बार इस प्रकार के पूछे हुए वीडियो को अपलोड करते हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछता है उसी वीडियो को डालते हैं, उसी क्वेश्चन को डालते हैं, ताकि बच्चा लोग को हेल्प हो जाए। और अधिकतर जो प्रश्न आता है प्रीवियस क्वेश्चन से आता है, और आप देख सकते हैं कि प्रश्न पहले पूछा हुआ है। ठीक है, फिर मिलते हैं इस तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।